हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग लेके आए हैं ट्रियो प्लस, मतलब ट्रियो सेगमेंट या ई रिक्शा के सेगमेंट में गाड़ियों को। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ कि इसके फीचर्स क्या है, क्लस्टर के फंक्शंस क्या है, और ट्रियो सेगमेंट में कितनी सारी गाड़ियां आती है। तो हम लोग अभी खड़े हैं ट्रियो प्लस के पास, जो अभी लेटेस्ट है। उसके बाद इसमें मैं आपको क्रमवार गाड़ियों का डिटेल बता देता हूँ। इसमें आता है सबसे छोटे ट्रियो यारी, जिसका एवरेजन 80 से 90 के बीच का रेंज है। देन उसके बाद आता है ट्रियो, इसमें करीबन आपको 120 110 के करीबन मिलता है। उसके बाद आता है ट्रियो प्लस, जिसमें 150 का आता है। इसमें मेटल बॉडी और नॉर्मल जो प्लास्टिक फाइबर बॉडी दोनों आती है। उसके बाद आता है आपका ग्रांडजोर। उसके बाद ये ग्रांडजोर जो है कमर्शियल गाड़ी है, जो पीछे साइड जो है कैबिन या डाला बना होता है, जिसपे आप सामान कैरी करके ले जा सकते हो। देन उसके बाद आपको इसमें मिलेगा कि ट्रियोजोर, जो छोटी होती है रेंज के हिसाब से और कम डिस्टेंस के लिए। उसके बाद आपको आता है गीले बैटरी में, जिसमें आपका ई अल्फा और ई अल्फा कार्गो, मतलब ई अल्फा जिसमें आपको ड्राइवर प्लस 4 सीटर की कैपेसिटी के साथ आती है, और कार्गो मतलब पीछे साइड डाला बना होता है जिसमें आप सामान कैरी करके ले जा सकते हो। तो ये हो गया जो ट्रियो सेगमेंट या ई रिक्शा के सेगमेंट की पूरी गाड़ी। उसके साथ अब मैं आपको ट्रियो प्लस जो लेटेस्ट है इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। इसमें आप देखोगे कि फ्रंट जो एलिवेशन है आपको सेम मिलेगा। इसमें आपको दो मॉडल में आएगा, एक तो मेटल बॉडी, एक तो फाइबर बॉडी। ये फाइबर बॉडी की है। अब इसके बाद इसके जो है हम लोग फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो है कुछ कुछ फीचर्स जो है अपडेट होके मिले हैं, जो ट्रियो पुराने जो ऑटो आता था उससे। जैसे इसमें आपको लेटेस्ट फंक्शन मिलेगा, हिल होल्ड फंक्शन। ये हिल होल्ड फंक्शन क्या है कि जैसे आप सवारी बिठाए हो और किसी ढलान वाले जगह पे हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक लगा के रखे, एक्सीलरेट करते हैं तो गाड़ी चलने में दिक्कत होती है। तो उस समय के लिए क्या है, इसमें एक हिल होल्ड फीचर है, जिसमें आप हिल होल्ड फंक्शन में डाल दे रहोगे। तो जब ढलान में जब गाड़ी होगी, तो उस समय के केस में जो है आपको कुछ नहीं करना है, ब्रेक छोड़ देना है और एक्सीलरेट करना है। तो वो गाड़ी जो है फॉरवर्ड दिशा में, मतलब पीछे ढलान से पीछे नहीं जाएगी, वो आपको सीधा जो एक्सीलरेट करने के साथ आगे बढ़ेगी। इससे क्या फायदा है कि गाड़ी जो है रोल आउट होने का जो दिक्कत होता है, जैसे कि गाड़ी पीछे चला गया, ये आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये है आपको ट्रियो सेगमेंट की जो कुछ जानकारी हो गई, जो कितने मॉडल और कितने सेगमेंट में कितने कैपेसिटी के साथ आती है। आप इसमें जो आप देखोगे तो इसमें आपको 4.5 घंटे का फुल चार्ज 0 to 100% चार्ज के लिए कैपेसिटी देती है, जो 150 के करीबन होते हैं। इसमें ड्राइवर प्लस 3 सीटर होती है, ड्राइवर के साथ 3 सीटर। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड जोर की एक आउटर लुक दिखा देता हूँ कि ग्रैंड जोर क्या है। कि ये भी ट्रियो सेगमेंट की गाड़ी है। इसमें आप देखोगे कि सामने केबिन और पीछे आपको इसके जो है सीटिंग कैपेसिटी और सीट के बारे में बता दो। इसमें आपको लेदर सीट मिलेगा फुल कंफर्टेबल के साथ। इसमें लोग मॉडिफाई भी करा कि यहाँ के सेंटर पोर्शन में और करवा एक्सटेंड करवा, बट ये सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो इसके अलावा ग्रिप हैंडल हैंडल मिलता है, जिसको कस्टमर सेफ्टी के लिए पकड़ के रखने के लिए। जैसे इसके पीछे इसका जो स्पर व्हील का वो पोजीशन होता है, जो इस पीछे इसका स्पर व्हील होता है, जो अगर खराब हो जाए तो। उसके अलावा इसके आप टायर दे सकते हैं, बड़े बड़े टायर होते हैं। इस पे आपको हवा के बारे में बता देता हूँ। पीछे जो है 50 PSI हवा डालनी है, और सामने चक्का में 45 जो है, पीछे में 50 50 के करीबन होना चाहिए, और सामने में जो है 45 के करीबन PSI का होना चाहिए। अब मैं आपको ई अल्फा की सीटिंग कैपेसिटी बता देता हूँ। इसमें जो है ये ड्राइवर सीट हो गया, ये दोनों जो है पैसेंजर सीट है, पीछे दो सामने दो। और इसमें भी आपको लेदर सीट मिलेगा, फुल कंफर्टेबल लेदर सीट। इसके अंदर आपको बैटरी पैक मिलेगा, पीछे साइड आपका मोटर मिलेगा। इसमें आपको हवा जो है कम रखनी है, 40 के करीबन इसमें हवा की कैपेसिटी आएगी। तो हम लोग अभी ट्रियो प्लस के अंदर के इसका क्लस्टर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप इसके क्लस्टर को मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे इधर 101 DTE किलोमीटर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्लस्टर में 3 पोर्शन होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर पोर्शन। तो हम
लोग बात करेंगे सेंटर पोर्शन का सबसे। तो इसमें डीटी लिखा हुआ है। डीटी मतलब होता है टोटल डिस्टेंस टू बी इन पट्टी, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर चलने में बाकी है जिसमें ये पूरा बैटरी इन पट्टी हो जाएगी। मतलब कि गाड़ी जैसे इसमें लिखा है 101, मतलब ये करीबन करीबन 101 किलोमीटर अभी चल सकता है खाली होने से पहले। तो ये होता है डीटी। उसके साथ आपका इधर साइड है एसओसी, परसेंटेज। मतलब इसमें आप देखोगे ये आपको चार्जिंग कितना है वो डिनोट करता है, ये आपको डिस्टेंस कितना दूर चलेगा वो डिनोट करता है। मतलब एसओसी स्टेट ऑफ चार्जिंग, मतलब कितने पॉइंट में है ये। इसमें 5 पॉइंट होते हैं टोटल, जिसमें से पहला पॉइंट है 20 पॉइंट डिनोट करता है, दूसरा जो है आपका 50% डिनोट करता है, तीसरा आपका 70, चौथा आपका 85, और पांचवा जो पॉइंट होता है वो लास्ट, वो तो 95 से 100 डिनोट करता है। तो ये जो है इसका एसओसी होता है कि स्टेट ऑफ चार्जिंग, ये कितना परसेंटेज में आपका चार्ज है। इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट पॉइंट जो है 20% में है, 20% से नीचे अगर वो 10% में आएगा तो ये जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। तो आप जान जाओगे कि 10% चार्ज बचा है, हमें कितने किलोमीटर चलने के बाद हमें चार्ज करनी है। उसके बाद सेकंड में आपको 50%, मतलब हाफ परसेंट आप चार्जिंग बताता है। देन थर्ड जो है 70% का दिखाता है। 70% मतलब अब ये 70% चार्ज हो चुकी है या बाकी है। उसके बाद आपको 85, देन 95 से 100, 100%। ये ट्रियो प्लस होने के साथ इसमें जो है आपको 4.5 घंटे करीबन लगता है, 10 मिनट ऊपर नीचे फुल चार्जिंग के लिए। उसके साथ आप डीटीए दिखोगे तो ये 150 तक रहेगा फुल चार्जिंग पे। तो ये जो है आपका सेंटर कंसोल है। उसके बाद आपको बीच पोर्शन में दिखेगा स्पीडोमीटर का, ये कितने स्पीड किलोमीटर पर हावर चल रहा है स्पीड में वो। मैक्सिमम स्पीड इसमें अप्रॉक्स 50 से 55 बताया गया है। और उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा किलोमीटर ओडोमीटर, जो कितना किलोमीटर चला है। जैसे गाड़ी अभी यहाँ पे 6 किलोमीटर दिखा रहे हैं, मतलब ये टोटल किलोमीटर 6 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद मैं आपको राइट साइड लेक्चर एक इसमें एक और जानकारी आपको की पॉइंट देता हूँ कि कई कस्टमर को लगता है कि जैसे मेरी गाड़ी फुल चार्जिंग के बाद भी कुछ किलोमीटर चली और वो जो है तुरंत तुरंत जो है एसओसी डाउन होना शुरू हो गया, उसके बाद इधर कम दिखा। इसका कारण ये होता है कि कुछ कस्टमर क्या होते हैं, डेली जो है 4 से 4.5 घंटा चार्ज किए हैं, वो फ्लोर चार्जिंग या नाइट चार्जिंग नहीं किए हैं। उन समय के केस में जो पूरी बैटरी होती है वो एक समान चार्ज नहीं हो पाती है। देखिए जैसे कि एक रेस में जो है, मैंने पहले भी आपको उदाहरण बताया है वीडियो पे कि जैसे एक रेस पे 32 घोड़े दौड़ रहे हैं, 32 में से कुछ एक आध घोड़े पहले आएंगे, कोई दूसरा आ रहा है, कोई तीसरा आ रहा है, तो वैसी बैटरी भी इसमें जो है एक समान खत्म नहीं होता, कुछ जल्दी खत्म हो रहा है, कुछ लेट से खत्म होगा। तो हम लोग 4 से 4.5 घंटे जब चार्ज करते हैं तो हो सकता है पूरे बैटरी फुल चार्ज ना हो के कुछ बैटरी ओवर टेम्परेचर हुआ तो कुछ समय के लिए चार्ज बंद हो गया। तो वो फुल चार्जिंग नहीं होने के कारण से जो एसओसी होती है वो थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा डाउन हो गया, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, या डीटीए हमें उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कंपनी में बताया था। तो ये सब चीजें होती है। इसके अलावा आपको इन चीजों पे भी ध्यान देनी है कि मेरी सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, कितना इसमें ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कितना हम लोग एक्सीलरेट कर रहे हैं। जैसे कि आपकी फुल लोडिंग है या आपका एसओसी बहुत कम है और उन समय के केस में आप सडन एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म होगी, क्योंकि हमें जो है पावर कांस्टेंट देना है। बट आप सडन एक्सेलरेट कर रहे हो तो उन समय के केस में क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है बहुत सारी एनर्जी एक साथ मोटर को देगी, तो उस समय माइलेज में ये इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा आपको जैसे कि फुल नाइट चार्जिंग नहीं कर रहे हो, सप्ताह में 2 से 3 दिन जरूरी होती है फुल नाइट चार्जिंग। इससे क्या होता है, जो सेल बैलेंस नहीं हुए हैं वो जो है बैलेंस हो गए। मतलब जैसे कि आपने 32 सेल है तो 32 सेल में से जो है 30 सेल या 28 सेल है वो 100% चार्ज हुआ। इसका भी एक कारण होता है कि बहुत सारी चीजें, इसका भी एक इफेक्ट होता है, मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग आगे आते हैं कंसोल में। फिर से मैंने आपको सेंट्रल कंसोल का बता दिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं राइट साइड। जैसे हम लोग चाबी ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक पाना पेंचिस का लाइट दिखेगा आपको, मैं उंगली पे दिखा रहा हूँ ये। तो ये इसको बोलते हैं सर्विस लाइट। ये तब जलता है जब हमारी गाड़ी जो अब इस पे मोटर से रिलेटेड या कोई वायरिंग या कपलर या बैटरी से रिलेटेड
कुछ भी दिक्कत आती है तो उस समय वो सर्विस लाइट ऑन हो जाएगा, और उस समय हमें तुरंत जो है ऑथोराइज डीलरशिप में इसके लिए लेके जाना है कि इस गाड़ी पे क्या कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं। उसके ये जो है आपको सर्विस लाइट उसी के लिए होता है कि सर्विस, मतलब इसमें जो है आपको सर्विस रिलेटेड दिक्कत है, मतलब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो हमें अभी पता नहीं है, तो इसको आपको ऑथराइज डीलरशिप में लेके चलनी है। उसके बाद मैं अगले लाइट के पास आता हूं। इसके पास मैं आपको दिखाता हूं, ये होता है बैटरी थर्मल लाइट। एक बार और दिखा रहा हूं मैं आपको चला के। ये जो है बैटरी थर्मल लाइट है। इसका काम ये होता है कि जैसे हमारी बैटरी चल रही है तो उन समय के केस में अगर हमारी बैटरी का जो है वो टेम्परेचर जो है लिमिट से ज्यादा होती है। नॉर्मल बैटरी का टेम्परेचर जो है 50 के करीबन होनी चाहिए या उससे नीचे होनी चाहिए। 50 जो है हाईयर है, 50 से 55 या 60-65 के करीबन हो तो उस समय बैटरी का टेम्परेचर डिजायर टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग गर्मियों के दिन में देखते हैं तो 40 से 45 तक चली जाती है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। अगर हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज, मतलब गाड़ी जब बैटरी ले रही है तो उन समय के केस में बैटरी का जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा होता है। 40 अगर नॉर्मल है तो बैटरी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट ज्यादा ही होगा। तो उस समय के केस में अगर वो ऐसे टेम्परेचर में होगा जिसमें वो खराब होने का चांसेस रहेगा तो वो बैटरी लाइट टेम्परेचर लाइट जल जाएगा। तो उस समय क्या करना है, हमें गाड़ी को तुरंत बंद करके थोड़े टाइम के लिए उनको ठंडा हो देने देने हैं, जिसके वजह से बैटरी में ब्लास्ट या ऐसे कुछ प्रॉब्लम आने से पहले ही हम लोग ठीक हो जाए। बट इसमें ऐसे सेंसर या ऐसे चीजें दिए हैं जो इन चीजों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले से पता लगा लेंगे कि टेम्परेचर कितना है। तो उन समय के केस में हमें क्या करना है, सुरक्षित जो है गाड़ी बंद कर देनी है, पैसेंजर को साइड लगा लेना है, साइड में उतार के साइड में वो कर लेना है सेफ जोन पे, और देन उसके बाद गाड़ी को ठंडा होने का इंतजार करना है, फिर चालू करके दे। उसके बाद भी इश्यूज हुआ, लाइट आ रहे हैं तो उन समय के केस में हमें तुरंत ऑथराइज डीलरशिप में कॉल करके वहां गाड़ी ले जानी है। उसके बाद हम चलते हैं अगले लाइट पे। ये हो ये होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो होती है वो कपलर जो होता है ना उसका लाइट होता है। अगर किसी कपलर पे जो है जॉइंट पे कुछ नमी या पानी या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उन समय केस में ये लाइट जलते हैं। जिससे हो सकता है गाड़ी जो है स्टार्ट ना हो, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, झटका मार रहा है ऐसे, तो उन समय के केस में हमें, या बैटरी वायर जो है कहीं से डिस्कनेक्ट हो रहा है या फिर उसमें प्रॉब्लम है, तो उन समय के केस में हमें इसको चेक करवानी है तो राइट डीलरशिप पे ले जाके कि ये जो है एक प्रॉब्लम का लाइट है, या कहीं से कपलर लूज हो रहा है देन उस, या बैटरी का कपलर या कोई वायर जो है लूज हो रहा है, तो ये जो है इस लाइट को डिनोट करता है। तो और उसके बाद इसमें एक और लाइट है, यहाँ पे जैसे बैटरी ओवर टेम्परेचर था, जैसे सेम जो है बैटरी जो है थर्मल लाइट है, जो हमें ये लाइट अभी हमें नहीं दिखेगी, ये तभी लाइट आएगी जब उस समय के केस में यहाँ पे है, ये क्लस्टर में यहाँ पास है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा कि ये कौन सी लाइट है। ये जो है हमें ये दिखाता है कि गाड़ी में जब हम लोग चार्जिंग के ड्यूरेशन में अगर टेम्परेचर हाई होता है तो उन समय के केस में ये हमें ये बता देगा कि बैटरी का टेम्परेचर ओवर हो रहा है करके। मिनिमम टाइम में ये 50 से 55 होना चाहिए, 60-65 के करीबन चला गया तो हाई हो गया। तो वो उस चीज को डिनोट करता है कि चार्जिंग के कंडीशन में बैटरी का टेम्परेचर कहीं हाई तो नहीं हो रहा है। तो उन समय के ऑटो कट हो जाता है चार्जर में, डरने की दिक्कत नहीं है। अगर बाहर से कोई वायर छेड़छाड़ हुआ है या कुछ ऐसे हुआ है तो उन समय के केस में वो आपको डिनोट कर देगा। उसके बाद मैं आपको ये राइट साइड की पूरी जानकारी होगी। अब मैं आपको लेफ्ट साइड के लाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी हेल्थ लाइट है, ऑक्सिलरी। जब आपकी गाड़ी जो है चार्जिंग कंडीशन में होगी, तो गाड़ी बंद होगी तो उन समय केस में ये बैटरी चार्जिंग लाइट जलते रहेगा, ये वाला। इससे आप जान जाओगे कि मेरी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। उसके अलावा जो यहाँ पे एक हिडन लाइट है, लो ब्रेक ऑयल लेवल लाइट। ये जो लाइट है इसका सिंबल कुछ ऐसे होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, बट इसके बारे में बता देता हूँ। ये लाइट कब जलती है, जब ये आपका ब्रेक जो ऑयल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ सिंबल होगा। ये ब्रेक ऑयल का डब्बा है जिसका कनेक्शन ब्रेक और मास्टर सिलेंडर से होता है। ये जो है ब्रेक पैडल हो गया, ये मास्टर सिलेंडर हो गया। तो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मास्टर सिलेंडर से जो ऑयल है वो पीछे के ब्रेक शू
में जाके वो उसको ग्रिप करता है, व्हील सिलेंडर में होते हुए वो ग्रिप करता है। तो जब भी ये ब्रेक ऑयल का लेवल कम होगा तो ये लाइट जो है वो जल जाएगा। अभी कभी भी नहीं जलेगा, बट वो ब्रेक ऑयल लेवल लो होने पे जलेगा। तो आपको इमीडिएट ऑयल को टॉप अप करना है। ये सेफ्टी फीचर्स है, क्योंकि अगर इसमें ऑयल कम है और गाड़ी में अगर ब्रेक ना लगे, हो सकता है लीकेज की वजह से हो या ऑयल कम हो, तो उन समय केस में ये बहुत बड़ी जो है दिक्कत पैदा कर सकती है। इसी कारण से ये ब्रेक लो ऑयल लेवल वाला जो है सिग्नल दिया है। अगर कस्टमर यहाँ से ध्यान नहीं दे पा रहा है तो वो लाइट जलेगा, वहां से उसको पता चल सकता है। उसके बाद जो है ये आपका लेफ्ट साइड का जो है लाइट का पूरा जो है इंडिकेशन पूरा हो गया। अब मैंने आपको क्लस्टर से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो पे दे दिया है। कौन सा लाइट क्या काम करता है, उस केस में आपको क्या करनी है। इसके अलावा जो है मैं हील होल्ड फंक्शन बताया था, वो ऑटो काम करेगा जब आपका हैंड ब्रेक डला रहेगा। तो इसमें फ्रंट वाइपर है, आपका आपका हेडलाइट, साइड इंडिकेटर, मिरर है। इसके अलावा एक इसमें आपको जो है एक और नया फंक्शन, कैबिन लाइट फंक्शन। ये जब आप कैबिन के अंदर बैठे और नाइट के कंडीशन में आपको कैबिन लाइट मिलेगा ऑन ऑफ फंक्शन के साथ। तो ये हो गया मेरा जो है ट्रियो प्लस की गाड़ी के क्लस्टर का फंक्शन हो गया। इंटरनल फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, और बाहर के जो है इसके जो है मेन फंक्शंस को बता दिया है। वैसे ही मैं आपको ट्रियो जो है ये जो है दो सेगमेंट में आता है, एक सॉफ्ट टॉप, एक हार्ड टॉप। ये जो है लेदर वाला है, तो ये जो है आपका सॉफ्ट टॉप हो गया। इसके अलावा जो है फाइबर का आता है, तो वो हो हार्ड टॉप हो गया। ठीक। तो हम लोग हैं अभी ट्रियो सेगमेंट के गाड़ी पे। ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ट्रियो एसएम। ये जो है आपको मेटल बॉडी के साथ, रेंज बाकी फंक्शंस जो है सब सेम रहेंगे, बस ये जो इसकी बॉडी होगी वो मेटल बॉडी होगी। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ ई अल्फा में। मैं आपको ग्रांड फ्लोर के बारे में बता दिया। ये है ई अल्फा महिंद्रा का। ये जो है आपको मेटल बॉडी के साथ आएगा। ये जो है गीला बैटरी के साथ आता है। बाकी इसमें जो है आपको 100+ जो है माइलेज मिलता है। इसमें ड्राइवर के साथ आपको 4+ सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी। ये ड्राइवर केबिन, दो पीछे दो सामने, तो ऐसे में इसमें 5 सवारी के साथ आप चल सकते हो। बाकी इसमें गीला बैटरी होता है, लिथियम आयन के वाले जो ट्रियो होती है। उसके अलावा इसमें आपको डाइल्यूट एसिड वाला जो फंक्शंस के साथ मिलता है। बाकी आपको बाकी सब फंक्शन सेम रहेंगे, जैसे कि इसमें हैंड ब्रेक का सिस्टम रहेगा, क्लस्टर रहेगा। बाकी वो उसमें जैसे व्हील होल्ड फंक्शन है वो सब नहीं होंगे। बाकी इसके सीटिंग और ये लिक्विड सिस्टम के कारण से ही ये आपको इजी जो है ट्रैवल करने में। शानदार ट्रियो प्लस में टेक्नोलॉजी प्लस। ट्रियो प्लस है टेक्नोलॉजी में प्लस, जो देता है ज्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस। रेंज प्लस, ये है रेंज में प्लस, जो देता है 150 किलोमीटर की